ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य वकुन गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की अष्टानिगा महापर्व की आज हम चर्चा करते हैं उस दूसरी कड़ी की। कल चर्चा की थी कि हम भक्ति हमें कैसे करना चाहिए, भक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन में क्या अतिशय और क्या चमत्कार होते हैं, कल हमने बताया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर चर्चा करेंगे कि जो भक्ति है आत्मा में लगे कसाय आदि कर्मलों को धो डालती है। पूजा भक्ति एक छन्ना है जो आत्मा में मिले ईर्ष्या आदि विकारी भावों के कूड़े कचरे को छानकर दूर करती है। पूजा भक्ति एक अमृत रस है। भक्ति अभिमान पूर्वक नहीं बल्कि विनय पूर्वक ही होती है। कहा जाता है कि विनय से सभी बस में हो जाते हैं और विनय को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। पूज्य आचार्य श्री को हमने देखा है जब भी प्रातःकाल उठते हैं सबसे पहले जो जिनवाणी सामने विराजमान रहती है शास्त्र, उनको सबसे पहले नमस्कार करते हैं। ये विनय कहलाती है। मुनि महाराजों के पास भी जब भी जाए तो विनय पूर्वक नमस्कार करें। आज तो लोग घुटने में दर्द रहता है तो बैठ के नमोस्तुति करते हैं, लेकिन घर में तो बैठते होंगे कि खड़े रहते हैं। तो खड़े होकर अगर ऐसे ही भगवान को भी और मुनिराजों को नमस्कार करेंगे तो पुण्य में कमी जरूर आएगी। इसलिए जिनको ज्यादा तकलीफ है उनकी तो बात अलग है, लेकिन एक स्थान पर लिखा था कि मुनि महाराज से कभी आपका कुछ हो जाए तो उनसे जाकर क्षमा मांग ले, विनय पूर्वक उनको नमोस्तु करें तो अपने आप वो मुनि महाराज क्षमा कर देते हैं। लेकिन श्रावक कहता है कि मुनि महाराज ने ऐसा बोल दिया, लेकिन विनय पूर्वक नमस्कार करने से वो लाभ हो जाता है। भगवान की भक्ति स्तुति ये सब कर्ण रजा के कारण है, पुण्य बंद में कारण है। तो प्रभु की भक्ति लघु बनकर की जाती है, कभी भी इस प्रकार से भक्ति नहीं की जाती है। रावण मरणासन अवस्था में है और रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान अर्जन कर लो, क्योंकि वह बहुत बुद्धिशाली है था। तो अब अंतिम समय कम से कम उससे कुछ ग्रहण कर लो। और लक्ष्मण जी जाते हैं, उसके सिर के पास बैठ जाते हैं। रामचंद्र जी ने बताया कि अगर तुम्हें किसी से कुछ ग्रहण करना है तो उसके सिर के पास नहीं बैठना, वह लेटा हुआ है रावण, तो उसके पैरों के पास जाओगे तो कुछ तुम्हें मिलेगा। तो हमेशा जब भी जिसने विनय भक्ति की है उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। तो भक्ति में सुख है तो अहंकार में दुख है। और भक्ति भक्त बनकर की जाती है, भिखारी बनकर नहीं। आज तो लोग मांगते रहते हैं भगवान से कुछ मिल जाए। भगवान तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, भगवान कुछ देने वाले नहीं हैं, भगवान कुछ नहीं देने वाले हैं। लेकिन जैसे दर्पण में हम देखते अपनी गंदगी दूर करते हैं, इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से ही मुक्ति मिलती है। लोग सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान तो वीतरागी हैं और
वह वीतरागता को देने वाले हैं। लेकिन जब हमारा पुण्य का अर्जन होता है तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह सब हमें प्राप्त हो जाए। अगर मांगना है भगवान से तो ऐसा मांगो कि बस उनको, भगवान को छोड़कर जब हम वैराग्य को प्राप्त होते भगवान बन जाते हैं। कहते ना, पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। भगवान कहते हैं कि तुम पहले अभी धक्का खा रहे थे, बार बार आ रहे थे, कई बार अभिषेक आदि होता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं तो कई बार जगह नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता, कोई अभिषेक नहीं कर पाता, कोई पूजन नहीं कर पाता, कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं। और तुम स्वयं भगवान बन जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है। लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति कमजोर होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आत्मा में सबकी अनंत शक्ति है, चाहे वह चींटी हो चाहे हाथी हो। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जो गुण है आत्मा में अनंत शक्ति का, ये सबसे बड़ा लक्षण है, गुण है कि व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, आत्मा सबकी एक सी है। बस आत्मा जब शरीर जैसा होता है उसमें समा जाती है। इसी प्रकार से आप जब भी भगवान की भक्ति करें तो बड़ी लघुता से भक्ति करें, भगवान अपनी आलोचना करें। आज व्यक्ति जाता है तो भगवान के पास अपनी आलोचना नहीं करता है, और मुनि राजों के पास आता है तो दूसरों की आलोचना जरूर करता है। आचार्य जी ने हाई को लिखा है, आलोचन से लोचन खुलते सुस्वागत है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी आलोचना करना, दूसरों की नहीं। अपनी निंदा कर आलोचना करो। जब भी भगवान के पास जाओ, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, मूर्ख हूं, अपनी आलोचना जितनी भगवान से करोगे। ये जो दोखरण विनती है ये क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि अपनी आलोचना भगवान के सामने करोगे तो कर्म कटेंगे, और अगर दूसरों की आलोचना करोगे तो कर्मों का बंध होगा। सबसे ज्यादा मंदिर में महिलाएं मिलती हैं, पुरुष भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भजन है ना, मंदिर में बैठी कई सखियां करें इधर उधर की बतियां, है ना। तो मंदिर में बैठ के बुलौआ तो होता नहीं, लेकिन अच्छा कीर्तन करो भगवान का, गुणानुवाद करो तो आपके कर्म कटेंगे, पुण्य का बंध होगा। कर्म ढीले होंगे तो असाता भी साता में बदल जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि 7वें गुण स्थान में जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो विशेष प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, और असाता भी साता में बदल जाती है। हमने देखा जब आचार्य भगवान को कुछ भी जब दर्द आदि होता है तो वो तो बस दीवाल की ओर मुख करके पहले बैठ जाते थे और बस समय सार की गाथाओं का चिंतन करते थे, और कुछ देर में वह तकलीफ दूर हो जाती थी। जितने भी रोग हुए, चाहे आचार्य समंतभद्र स्वामी को हुआ हो, उन्होंने क्या किया? भगवान की भक्ति ही की। इसलिए नहीं की कि भगवान हमारा रोग दूर हो जाए, रोग तो अपने आप दूर हो गए। भक्ति से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है, यानी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। बस आवश्यकता होती हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा आस्था से ही भक्ति करें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कई बार दिखावटी बनावटी इस प्रकार की भक्ति करते हैं, इसलिए वो लाभ नहीं होता है। जैसे मेडिसिन होती, औषधि होती ना, वो लाभ जब करती है जब जैसा वैद्य जी ने बताया, डॉक्टर ने बताया, जैसा बताया है वैसा उसी तरीके से लोगे तो ही वह औषधि काम करती है। इसलिए शांति भक्ति में आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा है, विद्या भेषज मंत्र तो ही हवनई, यानी विद्याएं भी काम करती हैं, मंत्र भी काम करते हैं, और भेषज औषधि भी, विद्या भेषज मंत्र तो ही जल, जल भी औषधि बन जाती है, और तो ही जल हो गया, फिर भेषज माने औषधि हो गई, मंत्र हो गए, विद्या हो गई, हवन जो अनुष्ठान आदि होते हैं इनमें हवन किए जाते हैं। ये सब औषधि के विभिन्न रूप हैं। लोग कहते हैं कि हम ठीक नहीं होते हैं, हमें इतने सारे रोग हैं, तो रोग औषधि लेने से तो ठीक होंगे जब तक आपका साता कर्म का उदय नहीं आएगा। 3 काल में आपका रोग ठीक नहीं हो पाएगा। आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तो सबसे अच्छा माध्यम तो भगवान की भक्ति ही है। और आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं कि दुख खो कम खो बोई लाओ सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम।
यानी मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो और सुगति हो, समाधि मरण हो। इसलिए श्रावकाचार आदि ग्रंथों में भी समाधि मरण का प्रसंग अंत में लिखा है, क्योंकि अंत भला सो सब भला। हम जब भी भक्ति करते हैं, ये संस्कृत वाली भक्ति होती है, तो पहले शुरुआत किससे होती है? सिद्ध भक्ति से शुरुआत होती है, सिद्ध भक्ति से। अंत में कौन सी भक्ति होती है? समाधि भक्ति होती है। क्यों होती है समाधि भक्ति? इसलिए रखी है कि शून्य से शिखर की यात्रा होती है समाधि के माध्यम से। तो क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी समाधि अच्छी नहीं होती है उसका जीवन बिगड़ जाता है, और जो जीवन भर कुछ भी करता रहे और अंत समय परीक्षा देते समय जैसे तैयारी कर लेता है तो पास हो जाता है, ऐसे ही अंत समय अगर वो अच्छे से उसके प्राण निकलते हैं, पंच नमस्कार मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र सुनते हुए जिसका मरण होता है, उसका समाधि मरण और संलेखना, उसी को कहा जाता है कि कसायों को क्रश करना और शरीर को क्रश करना। शरीर को क्रश तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जो कसाएं भरी हुई रहती हैं, कई बार हम जीवन में परिवार के साथ रहते हैं और भी कई लोगों से अनबन होती रहती है, इसलिए अंत में कहा जाता है, नैनो प्रतिक्रमण किया जाता है। ये प्रतिदिन अपन को करना ही चाहिए। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये छोटा सा प्रतिक्रमण है, बड़े बड़े प्रतिक्रमण तो करना ही है, लेकिन ये भावना प्रति क्षण प्रति पल हम ऐसी भावनाएं भाते रहेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को देखो तो ऐसा चिंतन करो कि उसका दुख दर्द हो। ऐसी भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वैयावृत्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त, तीर्थंकर प्रकृति में निमित्त बनती है। तो ये भाव हमारे आते ही नहीं है कि हम दूसरों को देखकर, दूसरों की पीड़ा देखकर हमारे अंदर ऐसे भाव आना चाहिए। कोई गरीब है तो उसको हम औषधि प्रदान करें, उसको भोजन आदि प्रदान करें, वस्त्र आदि उसको जो आवश्यक है। अभी ठंड का समय चल रहा है, कई ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि कई लोगों के पास इतने सारे वस्त्र होते हैं कि रखने को जगह नहीं, रखने को स्थान नहीं, और कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो ठंड सहन करते हैं। तिरंज भी ऐसी ठंड सहन करते हैं। एक बार हम बिहार करके आ रहे थे, गाय थी, वो ठंड का समय था, बेचारी वो बंधी हुई थी और उसको इतनी ठंड लग रही थी कि वो दृश्य हमने देखा तो वाकई में लगा कि देखो ये तिरंज कितनी सहन करते हैं, और अपन तो व्यवस्था कर लेते हैं और व्यवस्थाओं पे व्यवस्था करते जाते हैं, और इतने सारे वस्त्र होते हैं, लेकिन फिर भी उन गरीबों को, उन पशुओं को हम दान नहीं कर पाते। कैसे कैसी ये करुणा हमारी परीक्षा लेती है कि हम कैसे अपना भी कल्याण करें और दूसरों का। लोग कहते हैं कि जैन धर्म ही ऐसा है कि जिसमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो देखो, जैन व्यक्ति होता है, अगर किसी जीव को देखता है, चींटी को देखता है, तुरंत उसके करुणा के भाव आ जाते हैं। कोई हिंसक व्यक्ति होता है तो उसके अंदर हिंसा के भाव आते हैं। और यदि कोई जैन होगा, साधु होते हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, उनके अंदर ऐसा आता है कि ये इस जीव को हम कैसे बचाएं। तो एक स्लोगन पढ़ा था, बहुत अच्छा, एक पुस्तक में था, और हम चंद्रगिरी में थे, हमने आचार्य श्री को भी जब बताया, कक्षा चल रही थी, तो हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आज यही स्थितियां बन रही हैं कि लोग चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारी पाठशाला बहुत अच्छी चले, हमारी गौशाला बहुत अच्छी चले, हमारा मंदिर की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो प्रयास करना होगा। आप सोचे कि अपने आप हो जाएगा, तो दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप नहीं करेंगे। कई बार मंदिरों में देखते हैं, जनवाणी की स्थिति ऐसी रहती है कि देखो तो लोग आते हैं, रख के चले जाते हैं, क्योंकि किसी को समय नहीं है। लोगों के पास समय की कमी रहती है। जनवाणी माँ तो कहते हैं अपन उसको, लेकिन उसकी कैसी स्थिति होती है। हम तो प्रवचनों में कई बार बोला करते हैं, कई लोग कहते हैं कि सूतक लग जाता है तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब जैसी स्थिति हो तो बाहर के तो काम कर ही सकते हैं। मंदिर में जब अभिषेक नहीं कर पाते हैं, पूजन नहीं कर पाते हैं, तो जहां पर जैसी व्यवस्था हो, क्योंकि मंदिर एक ऐसा होता है कि आप मंदिर में जितनी भी जो भी व्यवस्था करते हैं, सब में पुण्य का अर्जन ही होता है, और घर में और व्यापार में और दुकान में आप जो भी करते हैं उससे पाप का ही अर्जन होता है। लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को। लोग सोचते हैं कि हमारा थोड़ी कर्तव्य है।
ग्रंथों में तो ये आता है, पुराण ग्रंथों में भी आता है, श्रावकाचार आदि में आता है कि द्रव्य भी अपनी पूजन की घर से लाना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर की लेना चाहिए। ये तो क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं और भैया पूजन ही नहीं करते, इसलिए रेडीमेड व्यवस्था होने लगी कि मंदिर में पुजारी आदि के माध्यम से व्यवस्था होने लगी। वैसे तो कई जगह स्थानों पर ऐसा ही नियम है, लोग अपने घर से द्रव्य लाते हैं, मंदिर में सिर्फ धोते हैं और अपनी ही पूजन की द्रव्य अपनी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं कि कई जगह तो अब चढ़ाने की द्रव्य भी मंदिर में रखी रहती है, लोग आते हैं चढ़ाते हैं और या तो उसमें द्रव्य इकट्ठी डाल देते हैं, कुछ राशि देते हैं, इसमें उतना पुण्य का अर्जन नहीं होता है। इसलिए आज व्यक्ति आलसी होता जा रहा है, प्रमादी होता जा रहा है। इसलिए प्रमादी व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जाती है, कम से कम तुम मंदिर तो जाओ, कम से कम दर्शन करो, तो रेडीमेड व्यवस्था होने लगी। लेकिन जैसे चतुर्थ काल में और पंचम काल में भी कई ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जिनालय बनवाए हैं और बड़ी बड़ी व्यवस्था की है। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो मंदिर के लिए कोई जमीन दे गया, कोई मकान दे गया, तो ये भी पूजन के अंतर्गत आता है। तो भक्ति के कई रूप मिलते हैं। तो भगवान की भक्ति निर्दोष रूप से करने से विशेष लाभ होता है। लोग सोचते हैं कि यही तो हमने सब सुना हुआ है, ये तो पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं, ये तो सब बताया जाता है। हमने तो कई अतिशय और चमत्कार देखे हैं, जब भी भगवान की भक्ति की तो कुछ न कुछ नया हुआ है और होता भी है। लोग सोचते हैं कि हमें तो समय नहीं है, तो या तो तुम पाप के कार्य में लगे रहोगे, उसमें समय दोगे, तो बाद में तकलीफ सहन करना पड़ेगी। और पहले से ही भगवान की भक्ति अगर शुरू कर दोगे, जाप अनुष्ठान शुरू कर दोगे, तो अपने आप जीवन में बदलाव आएगा। और हो सकता है कि पूर्व कर्मों का उदय रहता है। कई बार किसी की वेदना हम लोग जब देखने जाते हैं तो किसी को इतनी तकलीफ होती है कि वाकई में लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन उसके तीव्र कर्म का उदय होता है। लेकिन हमारा भाव तो यही होना चाहिए कि हम उसकी सेवा वैयावृत्ति करें जितना बन सके। हमने कल भी बताया था कि जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना करें और जो नहीं कर सकते हैं उसकी भावना करें। अष्टांगिका चल रही है, कई लोग उपवास कर रहे होंगे। बड़े महाराज जी ने बेला की 2 उपवास किए, पहले भी 6 उपवास लगातार किए, कई बार 4 किए, और कोई कोई एक भी नहीं कर पाता है। अपनी अपनी क्षमता और स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही उपवास करना चाहिए। इसलिए हमने कहा था जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें और जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो प्रभु की भक्ति पूजा अर्चना को ही, जो पूजा अर्चना आदि होती है, ये सब भक्ति के विभिन्न रूप हैं। चाहे अपन उसको कीर्तन भी कह सकते हैं, और कीर्तन अपने यहां कम चलता है, लेकिन कीर्तन भी कह सकते हैं, भक्ति भी कह सकते हैं, पूजन भी कह सकते हैं, स्तुति आरती, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति को एक में रहना पसंद नहीं होता, इसलिए कई अनेक तरीके से वो करता रहता है। तो अनादिकालीन मोह की निद्रा में सोया भगवान आत्मा जाग जाता है और भक्ति से शरीर, समाज, देश, परिवार और लोग शुद्ध होता है। जैसे डॉक्टर लिखता है, आरएक्स लिखता है, एक आरएक्स का मतलब होता है डॉक्टर ये प्रार्थना करता है भगवान से कि ये रोगी जल्दी ठीक हो जाए। ये प्रार्थना की जाती है, ये प्रार्थना भी एक भक्ति का रूप है। भरत चक्रवर्ती जब पूजन आदि करते थे तो पहाड़ बन जाते द्रव्य के। आपने देखा होगा जब रक्षाबंधन विधान होता है तो श्रीफल चढ़ते ना, तो पहाड़ जैसा बन जाता है बिल्कुल। ये दृश्य एक बार सैपुरा के व्यक्ति जब आचार्य श्री के लिए निवेदन करने गए तो 2016 सन था, तो उनको वो जब गए उन्होंने आचार्य श्री के पास कितने श्रीफल चढ़ाए? 2016 श्रीफल चढ़ाए। कितने चढ़ाए? और पूरा ऐसा पर्वत जैसा बन गया। फिर आचार्य श्री ने भक्ति पूजन आदि की महिमा बताई दृश्य देखकर। तो ये दृश्य आज भी हो सकता है। तो कई लोग कहते हैं कि इनमें सब हिंसा होती है, धूप चढ़ाना आदि। तो अभिषेक, शांति धारा, पूजन विधान, धूप खेना, अग्नि जलाना, पुष्प वृष्टि करना, ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं।
तो बास पूज्य भगवान ने कहा है सावध लेसो बहुपुण्य रासो, यानी जो हम पूजन आदि करते हैं इसमें अगर थोड़ा लेस मात्र भी अगर सावध होता है तो इसमें दोष ही लगता है। क्योंकि आप लोग भोजन में, व्यापार में कितनी सारी हिंसा करते रहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि धूप नहीं खेना चाहिए, ऐसा कई लोग करते हैं। तो आज बस इतना ही, अभी अगले एपिसोड में चर्चा फिर होगी।